मैं एडिटर महोदय से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि भाई आप पहले चुनाव में हमें नई पार्टी मान सकते थे 2013 में, उस समय हमें आपने 8 दिया, 28 आई। दूसरे चुनाव में जब हम बहुत मजबूती से लड़ रहे थे तब आपने हमें 31 से 39 दिया, हमारी 67 आई। तब तो हम नई पार्टी नहीं थे, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। सबसे पहले उसके बाद आपको तीसरे पंजाब में चुनाव किसने में बताया था? उसमें भी हमारी सीटें। पर संजय जी ये तो मानना पड़ेगा ना, आपकी सी वोटर ही था जो लगातार अभी इसी बार जो पंजाब में चुनाव हुआ है उसमें कहता जा रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी पंजाब के अंदर जो बनकर उभर रही है वो आम आदमी पार्टी है। कोई दूसरा उसके आसपास नहीं फटक रहा है। मैं नलिन कोहली का रुख कर लेती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गए। नलिन कोहली जी, मैंने जो सवाल पूछा था, लास्ट बात कह के खत्म कर रहा हूं जी सर, आइए। लास्ट बात, एक लाइन की बात कह के खत्म कर रहा हूं। एक लाइन की बात, मैं सिर्फ इनकी बात का समर्थन कर रहा हूं। ये नई पार्टी का आकलन करना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए मैं इनकी बात का समर्थन करते हुए ये मानता हूं कि गुजरात में सी वोटर का सर्वे पूरी तरीके से गलत साबित होगा और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। अब इनकी बात का मैंने समर्थन कर दिया। सुधांशु जी ने बड़ी नादानी से पूछा आपके सामने कि कौन विधायक इनका खरीद रहा है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी इतना भोला बालक बन जाती है अमीश जी? ये हमसे पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने कैसे तोड़ी, हम बताएं। अरुणाचल की कैसे तोड़ी, हम बताएं। उत्तराखंड की कैसे तोड़ी, हम बताएं। मध्य प्रदेश की कैसे तोड़ी, हम बताएं। कर्नाटक की कैसे तोड़ी, हम बताएं। हम इनको बताएंगे कि कैसे सरकार तोड़ते हैं, कैसे खरीद फरोख्त करते हैं। या तो सुधांशु जी बता दे कि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई सुना के ये विधायक तोड़ते हैं, क्या करते हैं, बता दें। ठीक है, मंत्री का रामचरितमानस की कौन सी चौपाई सुनाते हैं सुधांशु त्रिवेदी, बताइए। हाफिज सईद ये कहे कि मैंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया कि नहीं दिया, हमें बताइए आप। ये हो सकता है क्या कि गब्बर सिंह कहे हमें बताओ हमने डकैती डाली कि नहीं डाली? तो विधायक खरीदा नहीं खरीदा, ये बीजेपी के बारे में पूछ रहा, कहीं जरूरी लगता है क्या? ठीक है सुधांशु त्रिवेदी। 9 सरकारें देश में गिराई इन्होंने विधायक खरीद के। पहली बात तो इनसे कहना चाहता हूं, देखिए सुधांशु जी हमारे मित्र हैं, मैं आपसे भी चाहूंगा और सुधांशु जी से भी चाहूंगा कि जरा वो 19 का सर्वे दिखा दीजिए अपने चैनल पे, जब कहा हो लोगों ने सर्वेज के अंदर कि हमें दिल्ली में भारी बहुमत मिल रही हो। एक भी सर्वे, मैं कहता रहा हूं 13 का, 15 का, 20 का, पंजाब का 17 का, पंजाब का 22 का सर्वे दिखाइए ना। कब 22 के अंदर नहीं, 22 में नहीं संजय जी, 22 के अंदर ट्रेंड बता रहा था कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे और आपको मेजॉरिटी के करीब पहुंच जाएंगे। आप ट्रेंड ये बता रहा था आपको अधिकतर 58 से लेकर 80-85 तक सीटें दी जा रही थी अलग अलग सर्वे के अंदर, क्योंकि 22 का सर्वे बिल्कुल लेटेस्ट है, मेरे को मुंह जुबानी याद है। आपको 58 से लेकर 80-85 तक सीटें दी जा रही थी। वोटर ने 57 और 92 में अगर आपको गिनती का फर्क नहीं आता अमीश देवगन जी, तो मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बीजेपी को 10 सीट दे रहे थे, 26 सीट कांग्रेस को दे रहे थे, 24 अकाली दल को दे रहे थे। तो मैं अपवार्ड होना, और मैं कह रहा हूं कि आप हमारे आकलन में हमेशा कम रखते हैं सी वोटर के, जहां तक बात है। सी वोटर का कौन सा वाला सर्वे बता रहे हैं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। सी वोटर के 3 सर्वे हुए, एक सर्वे के अंदर आपको 70 से ज्यादा सीटें भी दी थी सी वोटर ने। अमीश जी ऐसे टोका टोकी में फिर बातचीत में ठीक है, आप अपनी बात को फिर आप ही बोलिए, मैं चुप रहता हूं। नहीं, मैंने, क्योंकि आपने सी वोटर को कोट किया। मेरा ये कहना है कि भाई जी, मेरा ये कहना है कि भाई ठीक है 27 साल से बीजेपी का शासन रहा, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। जनता के सामने एक बीजेपी थी, दूसरी कांग्रेस थी। आज एक आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प आया है, जिसने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फ्री बिजली हमने पंजाब में भी कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक वहां पे भी बनना शुरू हो गया। आज क्या मॉडल है गुजरात के अंदर, मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। 27 साल से जिस राज्य में शराबबंदी है, वहां जहरीली शराब से 75 लोग मर जाते हैं। आप मुझे बताइए क्या मॉडल है गुजरात के अंदर? 18,000 टीचर्स की स्कूलों के अंदर कमी है। क्या मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा नौजवानों से किया, 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में नौकरी मांगी, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दे पाए। क्या मॉडल इनका? कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में देंगे। आज काला धन दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। क्या मॉडल है जरा बताइए। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुना होगी, सबको पक्का मकान मिल जाएगा, मिल पाया क्या मॉडल है जरा बताइए। इन्होंने कहा था 40 रुपए में पेट्रोल, 35 रुपए में डीजल मिलेगा।
किस रूट पे सुधांशु जवाब बुलेट ट्रेन चलती है उसका पता पूछ लीजिए सुधांशु जी। ओके सुधांशु त्रिवेदी बताइए ना। देखिए पहली बात तो अभी कांग्रेस वाली बात पूरी करके इसका भी जवाब दे दूंगा। जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी का यह आरोप था कांग्रेस के प्रवक्ता का, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए किसी बाहरी आदमी की जरूरत है? आपको लगता है अमित देवगन जी? एक फिल्म आई थी दूल्हा बिकता है। आज कांग्रेस पार्टी की हालत यह हो गई है, चौराहे पे खड़े होकर कहते हैं विधायक बिकता है। गोवा में बिकता है, बोलो खरीदोगे। मध्य प्रदेश में बिकता है, बोलो खरीदोगे। कर्नाटक में बिकता है, बोलो खरीदोगे। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के विधायक खुद बिक रहे हैं भैया, उसको हम क्या खत्म करेंगे? बर्बाद कांग्रेस को करने को बस एक ही राहुल काफी थे। हर साख पे राहुल बैठे, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? कांग्रेस की तो हालत ये है, कांग्रेस को G23 बनाया। इन लोगों ने आपस में लड़ने के लिए बाकायदा G23 बनाया, उसको हम खत्म करेंगे। कांग्रेस तो अपने आप समाप्त हो रही है। ठीक है। और इनसे पूछिए कि 20 का चुनाव तो इनको नहीं लड़ना चाहिए था। दिल्ली में क्यों लड़े? 15 में 0 थे, 20 में नहीं लड़ते। क्यों लड़े उत्तर प्रदेश के अंदर? ओके क्यों लड़े बंगाल में जाके? मिस्टर सापरा योर रिप्लाई।